अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हमने अपना चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू किया हुआ है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने लेंसेज के बारे में जितनी भी डिस्कशन थी वो कंप्लीट कर ली, लेकिन क्या इन कॉन्सेप्ट्स का सीखना ख़त्म हो गया? जी नहीं, हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट्स तब तक अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगे जब तक हम इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल यूज़ ना देख लें और ये ना देख लें कि ये किस किस तरह से किस किस जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम दो एप्लीकेशंस यानी कि कैमरा और फोटोग्राफ इनलार्जर पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैमरे के अंदर जो तस्वीर बन रही है, जो इमेज बन रही है, वो लेंस से किस तरह से बनेगी और वो इमेज की खसूसियात क्या-क्या होंगी। इसी तरह से फोटोग्राफ इनलार्जर में भी ये चीज़ देखेंगे कि इमेज किस तरह से फॉर्म होगी और इमेज की खसूसियात क्या होंगी। ये सारी चीज़ें समझने के लिए और सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए लाज़मी नहीं है कि उसकी चीज़ की बेसिक समझ ली जाए या उस चीज़ का कॉन्सेप्ट ले लिया जाए। चीज़ की किसी भी टॉपिक की या किसी भी चीज़ की या किसी भी सब्जेक्ट की सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब हम उस टॉपिक की एप्लीकेशंस को देखें। हम देखें कि वो चीज़ किस जगह पे इस्तेमाल हो रही है। अब चूंकि हम अपने पिछले चंद लेक्चर्स से सिर्फ और सिर्फ लेंसेज पे अपनी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये लेंसेज हमारे आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और साथ ही साथ इनके इस्तेमालात क्या-क्या हैं, इनका इस्तेमाल कैसे-कैसे किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि लेंस का सबसे कॉमन यूज किस जगह पे है? वो इंसानी आंख है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपकी आंख के अंदर जो चीज लगी हुई है जिसकी वजह से आप किसी भी इमेज को देख सकते हैं और साथ ही साथ ये दुनिया जहां के रंग नज़ारे जितने भी आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे आंख में लगे लेंस की वजह से ही आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ आंख में बल्कि और भी मुख्तलिफ आलात ऐसे हैं जिनमें लेंसेज की वजह से इमेजेस बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हैं? आप ज़रा अपने जहन में रिकॉल करें ज़रा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिनके अंदर लेंस इस्तेमाल होने की वजह से आप इमेजेस देख सकते हैं। चलें कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको। फर्ज करें कैमरा, कैमरे में जो इमेज बन रही है उसमें लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, और लेंसेज कहाँ इस्तेमाल होंगे? लेंसेज का एक और इस्तेमाल होता है आपके स्कूल की लेबोरेटरीज के अंदर पड़ी हुई माइक्रोस्कोप्स के अंदर। वो माइक्रोस्कोप सादा माइक्रोस्कोप भी हो सकती है और अगर कॉलेज की लेबोरेटरी या स्कूल की लेबोरेटरी अच्छी है तो उसमें लाजमी तौर पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी मौजूद होगी और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी लेंस की मदद से इमेजेस हासिल किए जाते हैं। ना सिर्फ ये कैमरा और माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि दूरबीनों में भी लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। दूरबीनें क्या होती हैं? दूरबीन एक ऐसा आला है जिसमें आप जमीन पे रहते हुए किसी दूर पड़ी चीज का इमेज वाज़िया तौर पे देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। ना सिर्फ दूरबीन में बल्कि ये टेलीस्कोप के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? हम जानते हैं कि टेलीस्कोप का बेसिक मकसद क्या है, बुनियादी उसका काम क्या है। उसका बुनियादी काम ये होता है कि जमीन पे खड़े होके आसमान पे मौजूद सितारों को देखना हो। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि रोयत हलाल कमेटी जब किसी भी महीने का चांद देखने के लिए जब इकट्ठी होती है तो वो चांद जिस चीज से देखते हैं स्टूडेंट्स, उसे टेलीस्कोप कहते हैं। तो मैंने ये कुछ मिसालें आपके सामने रख दी कि जिन जिन जगहों पे लेंसेज इस्तेमाल होते हैं और उन लेंसेज की मदद से इमेजेस हासिल किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इनमें भी लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपने कुछ और ऐसी चीजें देखनी हैं कि जिनके अंदर लेंसेज इस्तेमाल होते हैं और उनमें लेंसेज की वजह से इमेजेस आप स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं या किसी फोटोग्राफिक फिल्म पे हासिल कर सकते हैं। तो ये चीजें अब आपने सोचनी है। आज हम इस
आज इन मिसालों में से हम जो पहली मिसाल है आपकी किताब की, यानी कि कैमरा, कैमरे के अंदर किस तरह से लेंस इस्तेमाल होता है और लेंस किस तरह से इमेज बनाएगा, ये सारी चीज़ें आज हमारी ज़ेर बहस होंगी। स्टूडेंट्स, कैमरा, ये जो अभी आप तस्वीर मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक ऑर्डिनरी सा कैमरा है, एक आम सा कैमरा है। ये कैमरा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप जानते हैं कि कैमरा किसी भी किस्म के फंक्शन पे तस्वीरें खींचने के लिए या वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इससे आपके वो फंक्शन या कोई वेडिंग सेरेमनी अगर है तो उसकी यादें आप जब चाहें वो अपने जहन में ताज़ा कर सकें। स्टूडेंट्स, ये जो कैमरा आप स्क्रीन पे लगा देख रहे हैं, ये आजकल के ज़माने में इस्तेमाल होने वाला थोड़ा सा एडवांस्ड कैमरा है, जिसे हम प्रोफेशनल कैमरा भी कहते हैं और जिसे उर्फ़ आम में DSLR भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, DSLR से इमेज किस तरह से बनती है वो एक अलग बात है। आपकी किताब के अंदर जिस कैमरे की वर्किंग की बात की गई है, जिस कैमरे की डायग्राम की बात की गई है, उसको समझाने की कोशिश की गई है, वो DSLR या प्रोफेशनल कैमरा नहीं है। वो कैमरा है उस ज़माने का जो कि आपके पेरेंट्स के ज़माने में इस्तेमाल होता था। वो थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी का कैमरा था। स्टूडेंट्स, पुरानी टेक्नोलॉजी जब भी पढ़नी हो तो उससे परेशान ना हुआ करें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में भी चंद असूल ऐसे होते हैं कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और अगर पुरानी टेक्नोलॉजी हमें समझ आ जाए अच्छे तरीके से तो हम नई टेक्नोलॉजी को भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलें समझते हैं कि ये पुराना जो कैमरा है वो किस तरह से ये काम करता था। उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, इसे मैं कहता हूँ ये किसी भी सादा कैमरा की स्कीमेटिक डायग्राम है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अदद यहाँ पे लेंस पड़ा हुआ है और लेंस को हमने एक केसेट में, एक केस में, एक जैकेट के अंदर बंद किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इस जैकेट को हम नाम देते हैं लाइट प्रूफ बॉक्स का। अब मैं लिख भी देता हूं साथ साथ, ताकि पॉइंट्स बनते चले जाएं और पॉइंट्स के साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते चले जाएं। सबसे पहले ये जो कैमरा है, इसके अंदर तो पड़ा होगा स्टूडेंट्स एक लेंस, और लेंस जिस जगह पे पड़ा होगा, जिस जैकेट में पड़ा होगा, उसको हम नाम देंगे लाइट प्रूफ बॉक्स का। स्टूडेंट्स, को लाइट प्रूफ बॉक्स हम क्यों कह रहे हैं? ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जहाँ पे लेंस पड़ा हुआ है, सिर्फ उसी जगह से रोशनी कैमरे के अंदर दाखिल हो सकती है। इसके अलावा ना कोई ऐसा सुराख है, ना कोई ऐसी दर्ज है, ना कोई ऐसी दरार है कि जिसकी मदद से रोशनी कैमरे के अंदर दाखिल हो सके। तो जो जैकेट हमने बनाई जिसके अंदर लेंस रखा, उसको लाइट प्रूफ बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि रोशनी के दाखिल होने का सिर्फ वाहिद वही एक रास्ता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो लेंस हम लेंगे, ये कौन सा लेंस लेंगे? तो स्टूडेंट्स, याद रखिए कि यहाँ पे जो लेंस हम लेंगे वो होगा कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लेंस की बिल्कुल दाई जानिब एक फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी हुई है। चलें मैं ये भी आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहे। ये लें जी, ये हमारे पास एक फोटोग्राफिक फिल्म भी पड़ी हुई है। अब फिल्म का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, फिल्म याद रखिएगा, फिजिक्स के अंदर या मटेरियल साइंस के अंदर फिल्म हर उस चीज़ को कहेंगे जो कि बहुत बारीक होगी। अच्छा, ये फोटोग्राफिक फिल्म प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन ये आम प्लास्टिक नहीं होता, ये बड़ा स्पेशल किस्म का प्लास्टिक होता है कि जिस पे आप इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं, इमेजेस हासिल कर सकते हैं। अब होगा क्या यहाँ पे? अब फोटोग्राफिक फिल्म पे मैंने बता दिया ये लेंस की राइट जानिब पड़ी हुई है और जिस्म मेरा जिसको मैंने कैप्चर करना है, जिसकी मैंने तस्वीर लेनी है, वो लेंस की बाईं जानिब पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बेसिक सवाल यहाँ पे उठेगा कि ये जो जिस्म जिसकी मैं तस्वीर खींचना चाह रहा हूँ, ये किस जगह पे रखूँगा? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो जिस्म मैं रखूँगा वो होगा 2F से दूर। ये 2F से दूर क्यों होगा? ये कन्फ्यूजन अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये जो जिस्म है मेरा 2F से दूर पड़ा हुआ है।
अब हम जानते हैं, याद करें जरा, कन्वेक्स लेंस की इमेजेस की बनावट में हमने कितने केसेस पढ़े थे? 5 केसेस पढ़े थे, और उनमें से एक ऐसा केस था कि जिसमें जिस्म 2f से दूर पड़ा होता था। स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें किस तरह की रे डायग्राम बनती थी, इमेजेस किस किस तरह से हासिल होती थी, इमेजेस की नौयत क्या थी। तो चलें, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं। स्टूडेंट्स चलें, फर्ज करते हैं कि जो रे, हम वही 3 बुनियादी असूल यहाँ पे अपनाएंगे जो हम यहाँ हर एक इमेज की बनावट के दौरान पढ़ते हैं। हमने पहला असूल ये पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट से रोशनी की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी, तो जैसे ही वो लेंस से गुजरेगी तो लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरी, और जैसे ही वो लेंस से गुजरी, लेंस से पास करने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। दूसरा रूल स्टूडेंट्स क्या था? दूसरा रूल ये था कि जब लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए उस पर कोई रिफ्रैक्शन का अमल नहीं होगा, वो बगैर मुड़े अपना रास्ता जारी रखेगी और किसी दूर पॉइंट पे जाके मिल जाएगी पहली रे के साथ। और आप देख सकते हैं किस तरह मिल रही है। और स्टूडेंट्स तीसरा रूल क्या था हमारे पास? तीसरा वो मैजिकल रूल क्या था? तीसरा मैजिकल रूल ये था कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरे तो वो क्या होगी लेंस से गुजरने के बाद? वो लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वो किसी एक ऐसे पॉइंट पे मिली जहां पे पहले से 2 रेज मिल रही हैं। अब स्टूडेंट्स जिस जगह पे ये तीनों रेज मिल रही हैं वो पॉइंट होगा फोटोग्राफिक फिल्म का। फोटोग्राफिक फिल्म हम इस वजह से कह रहे हैं कि इस फिल्म के ऊपर हमें इमेज मिलेगा। स्टूडेंट्स ये इमेज हमने हासिल कर लिया, ये बात तय हो गई। अब ये इमेज की खसूसियात क्या होंगी? क्या ये इमेज रियल होगा? क्या ये इमेज इन्वर्टेड होगा? क्या ये इमेज रियल होगा? क्या ये इमेज उल्टा होगा? क्या ये इमेज छोटा होगा जिस्म से या बड़ा होगा? या और दूसरा कि ये किस जगह पे बन रहा होगा? ये बात तो हमने तय कर ली कि ये बन रहा होगा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, और फोटोग्राफिक फिल्म का लेंस से कितना फासला होगा ये भी अभी हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो फोटोग्राफिक फिल्म और लेंस के दरमियान का जो फासला है ये कभी भी तब्दील नहीं होगा। ये सिर्फ सादा कैमरा, यानी कि ऐसा कैमरा जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, उसमें ये बात ठीक है। लेकिन आजकल के अगर मॉडर्न यानी कि जदीद कैमरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे लेंस और जिस जगह पे इमेज बन रहा होता है वहाँ का फासला तब्दील हो सकता है, यानी वेरिएबल हम लोग उसे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये फासला बदल नहीं सकता, एक दफा जब फिक्स कर दिया तो इमेज उसी जगह पे बनेगा। स्टूडेंट्स अब इमेज की खसूसियात क्या होंगी? जरा याद करें वो सारे कंसेप्ट कि जब हमारा जिस्म 2f से दूर पड़ा होता था तो बनने वाला इमेज कैसा होता था। चलें हम इमेज की भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें जो इमेज ऑब्टेन होगा, हमें जो इमेज हासिल होगा, सबसे पहली खसूसियत उसमें क्या होगी स्टूडेंट्स? अब देखें कन्वेक्स लेंस से बनने वाली जो इमेजेस थी उन सब की खसूसियात क्या होती थी? क्या वो रियल होती थी या वर्चुअल होती थी? जी हाँ स्टूडेंट्स, वो होती थी रियल। लेकिन अभी रुकें, हमने तो वर्चुअल वाला केस भी तो पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज वर्चुअल भी हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स वो सिर्फ उसी केस में होगी कि जब जिस्म लेंस और फोकल लेंथ के दरमियान पड़ा हो। लेकिन यहाँ पे तो जिस्म 2f से दूर पड़ा हुआ है, यानी कि अब इमेज हमें जो मिलेगी वो रियल ही मिलेगी। स्टूडेंट्स दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? क्या देखें इमेज सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? देखिए मेरा जो जिस्म था वो कुछ इस हालत में पड़ा हुआ है कि उसका हेड ऊपर की जानिब और उसकी जो टेल है वो नीचे की जानिब। लेकिन जो इमेज बन रहा है स्टूडेंट्स वो देखें उसका हेड नीचे की जानिब हो गया और टेल उसकी ऊपर की जानिब है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जिस्म अगर इस हालत में है, इमेज बन रहा है इस हालत में, तो जो बनने वाला इमेज है ये असल हालत से उल्टा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो बनने वाला इमेज है स्टूडेंट्स वो कैसा है? वो उल्टा है जी। ये दो बातें हमने तय कर ली। अब ये देखना है कि ये जो इमेज का साइज है ये जिस्म के साइज से बड़ा है या छोटा है। तो स्टूडेंट्स देखें क्या नजर आ रहा है आपको? छोटा है? क्या ये इमेज आपको बड़ा नजर आ रहा है? हरगिज नहीं। क्या ये जिस्म के साइज के बराबर है? हरगिज नहीं। तो कैसा नजर आ रहा है? जी कैसा नजर आ रहा है हमें इमेज? हमें जो इमेज नजर आ रहा है स्टूडेंट्स वो जिस्म से छोटा होगा। और ये छोटा होगा तो मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये
स्टूडेंट्स, ये जो मैं फोटोग्राफिक फिल्म की बार बार बात कर रहा हूँ, इसको हुर्फ़े आम में ना रील कहते हैं। इसको हम रील वाला कैमरा भी कह सकते हैं। तो अगर आपने रील वाला कैमरा नहीं देखा तो आप अपने वालिदैन से पूछें कि जो पुराने ज़माने में उनके पास जो कैमरे होते थे वो इमेज किस तरह से बनाते थे। तो लाज़मी तौर पे वो आपको ये रील भी दिखाएँगे। ये एक इतनी सी स्ट्रिप होती है स्टूडेंट्स, जो कि आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। बिल्कुल छोटी-सी बारीक-सी स्ट्रिप के ऊपर आपके जो इमेजेस के प्रिंट्स होते थे वो बन जाते थे। अब इमेजेस की जितनी भी ख़ुसूसियात हैं, ये सारी की सारी उस रील के ऊपर इम्प्रिंट हो जाती थी। यानी कि इमेज रियल बनता था, उलट बनता था और असल साइज़ से बहुत छोटा बनता था। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ गया स्टूडेंट्स, ये मसला क्या आया? ये मसला ये आया कि मैं जो इमेज देखना चाहता हूँ, एक तो वो उल्टा हो गया, यानी मैं इमेज को जब सीधा देखना चाह रहा हूँ तो वो मुझे नहीं मिल रहा कि क्योंकि रील के ऊपर तो हमेशा उल्टा इमेज मुझे नसीब होगा और साथ ही साथ वो जिस्म के साइज़ से छोटा है। तो अगर मैं कोई इमेज देखना चाह रहा हूँ किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का, फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी ही तस्वीर देखना चाह रहा हूँ और मेरी तस्वीर जो है पूरी की पूरी सिर्फ़ इतनी सी स्ट्रिप पे आ रही है, तो वो मैं तस्वीर किस तरह से देख सकूँगा? मेरे पास तो वो तस्वीर के अंदर जो छुपी हुई ख़ुसूसियात हैं, उसके जो छोटे-छोटे से फ़ीचर्स हैं, मैं उसके बारे में डिटेल के साथ बात नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम एक ख़ास डिवाइस, एक और डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम नाम देते हैं फोटोग्राफ इनलार्जर का। चलें हम इसकी हेडिंग भी स्टूडेंट्स दे देते हैं कि ये हमारे लेंसेज़ के जो इस्तेमालात हैं, ये दूसरा ऐसा आला है कि जिसके अंदर लेंस इस्तेमाल होता हुआ हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, उसका नाम मैंने क्या लिया अभी जी? फोटोग्राफ इनलार्जर। जी स्टूडेंट्स, नाम से ज़ाहिर हो रहा है फोटोग्राफ इनलार्जर। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। तो फोटोग्राफ यानी कि जो तस्वीर आप बड़ी करके देखना चाह रहे हैं, वो कौन करेगा? वो फोटोग्राफ इनलार्जर करेगा। स्टूडेंट्स, फोटोग्राफ इनलार्जर क्या है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी और मोटी सी मशीनरी दिखाई दे रही है। इसी को हम नाम देते हैं फोटोग्राफ इनलार्जर का। स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफ इनलार्जर किस असूल पे काम करेगा और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि फोटोग्राफ इनलार्जर में इमेज हम किस तरह से बड़ी करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, फोटोग्राफ इनलार्जर की भी स्कीमेटिक डायग्राम जो है आप ये बिल्कुल बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। अब इसमें देखें क्या-क्या चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले तो एक बल्ब नज़र आ रहा है। बल्ब क्या करेगा स्टूडेंट्स? बल्ब हमेशा रोशनी का ज़रिया होता है। पॉइंट सोर्स भी हम इसे कह सकते हैं या लाइट सोर्स भी हम इसे कह सकते हैं। लाइट सोर्स क्या करेगा कि जो भी इमेज आप बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, वो इस इमेज के ऊपर रोशनी डालेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात बताई कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? ऑप्टिक्स का मतलब ही रोशनी का मुतालिया है कि जब तक रोशनी ही नहीं होगी तो आपके चैप्टर का जो नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आप किस तरह से पढ़ सकेंगे? तो रोशनी का होना ये लाज़मी जुज़्व है। अब रोशनी का सोर्स हो गया बल्ब। बल्ब से आगे आपको कंडेंसर लेंस की एक असेंबली नज़र आ रही है। ये कंडेंसर लेंस क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये कंडेंसर लेंस लाइट की जो कि बल्ब से आ रही है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, उसकी शिद्दत को बढ़ा देंगे। यानी कि लाइट वहाँ से थोड़ी-सी अगर कम आ रही है तो वो उस लाइट को थोड़ा-सा इंटेंस करके, यानी उसकी इस इंटेंसिटी में इज़ाफ़ा करके आगे की जानिब भेजेंगे। आगे जो चीज़ पड़ी हुई है, ये है फ़िल्म। ये कौन सी फ़िल्म है स्टूडेंट्स? जी हाँ, ये वही फ़िल्म है कि जिस पे आपने कैमरे की मदद से तस्वीर ली, किसके ऊपर? फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म के ऊपर। अब हम चूँकि चाह रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म से हम तस्वीर बड़ी करके देखना चाह रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ इनलार्जर का मतलब ही तो यही है कि वो कैमरे से ली गई तस्वीर को बड़ा करके दिखाएगा। ये जो फ़िल्म है, ये यहाँ पे जिस्म का रोल प्ले करेगी, यानी इसकी तस्वीर बड़ी करके हमें स्क्रीन पे हासिल होगी। स्टूडेंट, साथ ही साथ सामने अगर फ़िल्म से मज़ीद आगे की जानिब बढ़ें तो आपको प्रोजेक्शन लेंस दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोजेक्शन लेंस, इसका क्या मकसद है? तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेक्शन लेंस है, ये आपकी फ़िल्म की तस्वीर को बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाएगा और साथ ही स्क्रीन किस और जो इमेज बनेगा वो किस जगह पे बनेगा, ये आप देख सकते हैं कि लास्ट पे फोटोग्राफिक पेपर लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, फोटोग्राफिक पेपर और फोटोग्राफिक फिल्म, लाजमी तौर पे इसमें कोई फ़र्क तो होगा ना। फिल्म क्या है? फिल्म मैंने अभी बताया, एक बहुत बारीक सी तय होती है प्लास्टिक की और उसके ऊपर एक छोटा सा इमेज आपको हासिल होगा। लेकिन फोटोग्राफिक पेपर एक ऐसा पेपर होगा कि जिस पे आप एक बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड इमेज हासिल कर सकेंगे।
चलें इसके भी जो सीधा पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जो नोट्स हैं वो भी तैयार होते जाएं और साथ ही साथ हमारे की पॉइंट्स हमारे जहन में बैठते भी चले जाएं। हमने देखा कि हमारे पास क्या होना चाहिए जी, एक बल्ब होना चाहिए जो कि रोशनी के सोर्स के जरिए से, रोशनी के मुंबे के जरिए से काम करे। साथ ही साथ हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि क्या होना चाहिए, बल्ब के आगे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास पड़े हुए हैं 2 कंडेंसर लेंस। और ये कंडेंसर लेंस किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं स्टूडेंट्स? ये कंडेंसर लेंस इस्तेमाल किए जाएंगे कि इस बल्ब से आने वाली रोशनी की इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत में इजाफा कर सकें। तीसरी चीज हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है जी फिल्म। और ये फिल्म कौन सी है स्टूडेंट्स? ये फिल्म वही है जिसपे हमने कैमरे की मदद से इमेज हासिल किया। और उसके आगे स्टूडेंट्स क्या पड़ा हुआ है? उसके आगे हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस पड़ा हुआ है। और स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्शन लेंस का क्या मतलब है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रोजेक्शन लेंस का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मकसद ये है कि ये फोटोग्राफिक फिल्म से इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। और किस जगह पे दिखाएगा जी? ये दिखाएगा जी फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर। ये नहीं जी, ये बात तो तय हो गई कि ये फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर हमें इमेज दिखाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब जो इमेज बन रहा है उसकी भी खसूसियात देख लेते हैं कि जो बनने वाला इमेज हासिल होगा हमें ये किस तरह का होगा। तो चलें, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए कि इमेज जो है ये रियल बन रहा है। रियल इमेज ही स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो तो मैंने इस चैप्टर के आगाज में बताया था कि रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे या पेपर पे हासिल किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन या किसी भी पेपर पे हासिल नहीं किया जा सकता। अब चूंकि हमें जो इमेज है वो फोटोग्राफिक पेपर पे बड़ी होके दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि इमेज तो बनेगा रियल। और साथ ही साथ ये फोटोग्राफिक इनलार्जर का मतलब है कि ये इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो बड़ी होके दिखाई देगी। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये जो फिल्म रखनी है ये किस फासले पे रखेंगे? किस फासले पे रखेंगे कि हमें इस तरह की खसूसियात हासिल हों? तो दोबारा अपना नॉलेज ज़रा रिवाइज करें, जहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस से इमेज की बनावट पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, हमने कौन कौन से केसेस देखे थे? हमने पहला केस देखा था कि जब 2f से दूर होगा, और जब 2f से जिस्म दूर होगा तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि इमेज रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। तो ये बात तो नहीं हम कह सकते। हमारा इनलार्जर का मकसद है कि इमेज को बड़ा करके दिखाया जाए। दूसरा केस क्या पड़ा था? दूसरा केस ये पड़ा था कि जब जिस्म 2f पे हो, तो 2f की खसूसियात क्या थी? 2f पे हो तो उससे बनने वाली इमेज की खसूसियात ये होती थी कि बनने वाला इमेज रियल होता था, उल्टा होता था, लेकिन उसकी जो जिसामत थी वो जिस्म के साइज के जितनी ही होती थी। यानी कि जितना जिस्म पड़ा हुआ है इमेज भी उतना ही मिलेगा, यानी इससे भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। हमारा जिस्म यहाँ पे भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, फिर हमने कहा क्या देखा था? हमने देखा था कि जिस्म f और 2f के दरमियान पड़ा हो। अब जब इमेज f और 2f के दरमियान पड़ा होगा तो उससे बनने वाली इमेज की खसूसियात क्या हैं? उससे बनने वाली इमेज की खसूसियात ये हैं कि बनने वाला इमेज रियल होगा, बड़ा होगा और थोड़ा सा और उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये सारी की सारी खसूसियात हमारे उस केस में पाई जा रही हैं जो हमने f और 2f के दरमियान में पढ़ा था। तो इससे एक बात तो तय हो गई कि जो फिल्म है जो यहाँ पे जिस्म का रोल प्ले कर रही है वो f और 2f के दरमियान पड़ी होगी। स्टूडेंट्स, तो चलें, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि जो जिस्म है वो किस जगह पे रखेंगे। और स्टूडेंट्स, अब ये बातें हमें तय हो गई, तो चलें तीसरी इसकी कंडीशन लिख लेते हैं कि तीसरा इसकी खसूसियत क्या होगी। तीसरी इसकी खसूसियत ये होगी कि जो बनने वाला इमेज होगा स्टूडेंट्स वो उल्टा होगा, और इस इमेज को आप बड़ा होकर स्क्रीन पे देख सकेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इस कैमरे की और फोटोग्राफिक इनलार्जर की आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई है। आपने सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को ही ज़हन नशीन नहीं करना, बल्कि आपने ये जो रे डायग्राम्स मैंने अभी कैमरा की भी दिखाई थी और फोटोग्राफिक इनलार्जर की भी दिखाई थी, ये भी बड़े अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर वो ये पूछ लेता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम बनाएं, कैमरा की रे डायग्राम बनाएं, फोटोग्राफिक इनलार्जर की रे डायग्राम बनाएं। तो इन सब की रे डायग्राम्स आपको अज़बर याद होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करते जाएं इसकी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद होती चली जाएंगी। अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ये तो स्टूडेंट्स, अब आप सीख चुके हैं कि किस तरह से कैमरे के अंदर इमेज बनाई जाती है, और आप रील वाले कैमरे की वर्किंग भी समझ चुके। साथ ही साथ आप ये चीज़ भी सीख गए कि किस तरह से वो छोटी रील वाली इमेज को बड़ा करके फोटोग्राफ इनलार्जर से दिखाया जा सकता है, और फोटोग्राफ इनलार्जर में इमेज
किस तरह से बनती है और उस इमेज की खसूसियात क्या हैं। अपनी इसी डिस्कशन को अगले लेक्चर में भी बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।